मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता? क्या लक्ष्मी आती है लेकिन दरवाजे से ही वापस चली जाती है? कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और व्यापार में बरकत रुक गई है। आप सोचते होंगे ये सब मेरी किस्मत में लिखा है। नहीं दोस्तों, आपकी गरीबी, आपके कर्ज और आपके दुर्भाग्य का कारण कोई ग्रह नक्षत्र नहीं है। इसका कारण आपके घर में ही मौजूद एक ऐसी चीज है जिसका अनादर आप रोज अनजाने में करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ झाड़ू की। आज मैं आपको झाड़ू का वो गुप्त रहस्य बताऊंगा जिसके बारे में बड़े बड़े धनी और सफल लोग जानते हैं। जिस दिन आपने झाड़ू से जुड़े उन 5 महानियमों को अपना लिया और उस गुप्त उपाय को कर लिया, तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी खुद चलकर आपके घर में हमेशा के लिए वास करने आ जाएंगी। मित्रों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों झाड़ू लक्ष्मी जी स्वरूप माना जाता है। सबसे पहले इसके गूढ़ रहस्य को समझेंगे। इसके बाद झाड़ू महत्व को जानेंगे। इससे जुड़े वास्तु शास्त्र के सिद्धांत को जानेंगे। फिर हम झाड़ू के 5 जरूरी नियमों को जानेंगे और अंत में 2 ऐसे उपाय बताएंगे जिसके करने से आपके घर परिवार में सुख, समृद्धि और साक्षात लक्ष्मी का वास होगा और घर से गरीबी और दरिद्रता दूर होगी। इसीलिए पूरी श्रद्धा के साथ इस वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी हर रोज आपको इस चैनल पर मिलेगी। और दोस्तों, एक बार माँ लक्ष्मी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय माँ लक्ष्मी जी की। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि झाड़ू महज एक सफाई का औजार नहीं है। ये साक्षात हमारी लक्ष्मी माँ का स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ गंदगी होती है, जहाँ दरिद्रता होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। लक्ष्मी माँ को केवल साफ सुथरे स्थान पसंद हैं और ये सफाई किससे होती है? झाड़ू से। इसलिए झाड़ू को घर की श्री समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ये केवल धूल नहीं हटाती। झाड़ू घर से सारी नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर और दुर्भाग्य को बाहर निकाल फेंकती है। वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों में ये मूलभूत विश्वास निहित है कि झाड़ू देवी लक्ष्मी का ही एक रूप है। इस विश्वास की जड़ें उस लोक कथा में हैं जिसके अनुसार जब देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ विष्णु लोक का भ्रमण किया तो उन्होंने उस स्थान की सफाई के लिए स्वयं झाड़ू का प्रयोग किया था। इस कारण झाड़ू को देवी लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इसका आदर पूर्वक उपयोग एवं भंडारण करना अनिवार्य माना गया है। धर्म शास्त्रों में किसी भी दैवीय शक्ति को आमंत्रित करने या बनाए रखने के लिए शौच यानी पवित्रता और स्वच्छता को अनिवार्य माना गया है। ये स्थापित सिद्धांत है कि माता लक्ष्मी का वास केवल वहीं होता है जहां निरंतर शुद्धता और स्वच्छता रखी जाती है। झाड़ू इस भौतिक शौच को प्राप्त करने का प्राथमिक साधन है, जिसके कारण यह स्वतः ही आध्यात्मिक रूप से चार्ज हो जाता है। इस प्रकार झाड़ू का उपयोग करना एक साधारण कार्य न होकर साक्षात माता लक्ष्मी जी की आराधना और सेवा का एक अनुष्ठान बन जाता है। झाड़ू के उपयोग में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनादर देवी लक्ष्मी के प्रति अनादर माना जाता है, जिससे उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। आप कल्पना कीजिए, अगर आप अनजाने में भी लक्ष्मी माँ के स्वरूप का अनादर करते हैं तो क्या वो आपके घर में रुकेंगी? नहीं, वो नाराज होकर चली जाएंगी। इसलिए अब हम झाड़ू से जुड़े उन नियमों को जानेंगे जिनका पालन करने से धन आपके घर में ठहरना शुरू कर देता है। लक्ष्मी मंत्र। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मीयै नमः। इस मंत्र को मन में दोहराएं और अब ध्यान से नियम सुनिए। झाड़ू लगाने का सबसे पहला और जरूरी नियम है समय। घर में झाड़ू लगाने का सबसे अच्छा और सबसे शुभ समय है सूर्योदय के वक्त। देखिए, रात भर हमारे घर में कुछ नकारात्मक चीजें घूमती रहती हैं, बुरी शक्तियां अपना डेरा डाल सकती हैं। जैसे ही सुबह सूरज उगता है, उसकी किरणें घर में प्रवेश करती हैं। इस समय झाड़ू लगाने से वो सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो चिंता ना करें। दोपहर से पहले यानी सूरज के तेज होने से पहले तक आप घर की सफाई जरूर कर लें। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है शाम को झाड़ू लगाना।
दोस्तों, शाम ढलने के बाद यानी सूर्यास्त होने के बाद भूल कर भी घर में झाड़ू मत लगाइएगा। शास्त्रों में साफ लिखा है कि शाम को झाड़ू लगाने से घर की सुख समृद्धि और धन कचरे के साथ बाहर निकल जाता है। मान लीजिए किसी जरूरी वजह से रात में कुछ गिर गया और सफाई करनी पड़ी, तो क्या करें? वास्तु कहता है आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन उस कचरे या मिट्टी को रात भर घर के अंदर ही किसी कोने में कूड़ेदान में छुपा कर रखें। 3, उसे रात में बाहर बिल्कुल मत फेंकें। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही उसे बाहर निकालें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ आपके घर से बाहर नहीं जाती हैं। धन की तरह झाड़ू को छुपाना हमारा दूसरा नियम है। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। आप अपने धन को, अपनी तिजोरी को किसी को दिखाते हैं क्या? नहीं ना। ठीक उसी तरह झाड़ू को भी अपने पैसों की तरह ऐसी जगह पर रखें जहां बाहर से आने वाले मेहमानों या किसी की भी नजर बार बार ना पड़े। झाड़ू पर बार बार नजर पड़ना घर में धन की तंगी को बढ़ाता है। और हाँ, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके मत रखिए। उसे हमेशा लेटकर यानी आराम की मुद्रा में छुपा कर रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू घर की उन्नति को रोक देती है और धन हानि का संकेत देती है। झाड़ू के प्रति आपका व्यवहार ही तय करता है कि लक्ष्मी माँ आपसे प्रसन्न होंगी या नाराज। पैर से स्पर्श। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी पैर से ना छुएं और ना ही उसे लांघें। अगर अनजाने में गलती से भी आपका पैर झाड़ू से छू जाए तो तुरंत सिर झुकाकर मन ही मन लक्ष्मी माँ से माफी मांग लें। टूटी झाड़ू। अगर आपकी झाड़ू टूट गई है, उसकी डांडियां बिखर गई हैं, तो उसे तुरंत बदल दें। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करना घर में दरिद्रता को सीधे बुलावा देता है। एक और जरूरी बात, अगर घर का कोई सदस्य किसी जरूरी काम या यात्रा पर घर से बाहर जा रहा है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू मत लगाएं। थोड़ी देर रुककर ही सफाई शुरू करें, वरना उस व्यक्ति के काम में बाधा आ सकती है। अब हम उस जगह की बात करेंगे जहां झाड़ू को रखना सबसे शुभ है और कहां रखना सबसे बड़ा वास्तु दोष पैदा करता है। झाड़ू रखने की सबसे शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम का कोना। इसे वास्तु में नैऋत्य कोण भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा स्थिरता लाती है। इस कोने में झाड़ू को छिपाकर रखने से लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का प्रवाह हमेशा बना रहता है। आप चाहें तो पश्चिम दिशा में भी इसे रख सकते हैं। सबसे बड़ी चेतावनी, झाड़ू को कभी भी उत्तर पूर्व ईशान कोण में मत रखिए। ये कोना भगवान का, पूजा का और पानी का स्थान होता है। झाड़ू जैसी चीज को यहाँ रखने से सबसे गंभीर वास्तुदोष उत्पन्न होता है, जो आपकी तरक्की को रोक देता है और आपको गरीबी की तरफ धकेलता है। झाड़ू को कभी भी पूजा घर के पास या रसोई घर के पास मत रखें, क्योंकि ये पवित्र स्थान है और झाड़ू अपवित्र मानी जाती है। झाड़ू खरीदने का शुभ मुहूर्त। अगर आपको नई झाड़ू खरीदनी है तो इसके लिए भी शुभ अशुभ दिन होते हैं। पक्ष का चुनाव। झाड़ू को हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदें। 6, कृष्ण पक्ष वो होता है जब चांद घटने लगता है। इसका सीधा मतलब है कि झाड़ू जब आपके घर आएगी तो वो अपने साथ आपकी गरीबी, कर्ज और दुर्भाग्य को लेकर जाएगी और घटते हुए चांद के साथ उन्हें खत्म कर देगी। शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदना दुर्भाग्य लाता है। शनिवार का दिन। पुरानी झाड़ू को हटाकर नई झाड़ू लाने के लिए शनिवार का दिन सबसे शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके घर पर कोई दोष, यहाँ तक कि शनि दोष का प्रभाव भी कम हो जाता है। दीपावली का शुभ अवसर। दीपावली पर नई झाड़ू लाना तो साक्षात लक्ष्मी माँ को घर में बुलाना है। नकारात्मकता दूर करने का उपाय। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है या किसी की बुरी नजर लगी है, तो शुक्रवार के दिन घर में झाड़ू लगाते समय मुख्य द्वार पर 2 काली मिर्च के दाने साथ रखें। झाड़ू लगाते हुए इन दानों को भी कूड़े के साथ बाहर निकाल दें। ये काली मिर्च घर की सारी बुरी शक्तियों को अपने साथ बाहर खींच लाती हैं। अब हम बात करेंगे उस गुप्त प्रयोग की, जिसे करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। इसे पंच शुक्रवार पोटली अनुष्ठान कहते हैं। ये उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करना है। इस दौरान आपको तामसिक चीजों, मांस, शराब, अंडा आदि से पूरी तरह दूर रहना होगा। ये शुद्धता उपाय के लिए जरूरी है। एक छोटा लाल कपड़ा लीजिए, इसमें 2 लौंग, 2 कपूर और 2 इलायची रखें। केवल पहले शुक्रवार को ही
इसमें 1 रुपए का सिक्का रखें। ये आपके धन का बीज है। इस कपड़े को मौली धागे से अच्छी तरह बांधकर एक पोटली बना लें। शुक्रवार की रात को ये पोटली चुपके से झाड़ू के नीचे दबा दें। इसे किसी को बताना नहीं है। शनिवार की सुबह उठकर बिना किसी को दिखाए इस पोटली को झाड़ू के नीचे से निकालें और सीधे अपनी तिजोरी या जहां आप पैसा रखते हैं वहां रख दें। अगले शुक्रवार को तिजोरी से पोटली निकालें। उसमें फिर से 2 लौंग, 2 कपूर और 2 इलायची डालें। याद रहे, इस बार सिक्का नहीं डालना है। फिर से मौली बांधकर झाड़ू के नीचे दबा दें। शनिवार को तिजोरी में रखें। आपको ये प्रक्रिया लगातार 5 शुक्रवार तक करनी है। 5 शुक्रवार पूरे होने के बाद इस अभिमंत्रित पोटली को हमेशा के लिए अपनी तिजोरी में ही रखा रहने दें। यकीन मानिए दोस्तों, ये पोटली आपके घर में धन का चुंबक बन जाएगी। धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, झाड़ू को सम्मान दीजिए, लक्ष्मी माँ को सम्मान दीजिए। इन सरल नियमों को अपनाइए। आपका जीवन, आपकी उन्नति और आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। अगर आपको ये प्राचीन ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। और व्रत, त्योहार और हिंदू सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो हर रोज देखने के लिए स्वस्तिक भक्ति हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पूरी श्रद्धा के साथ एक बार फिर बोलिए, जय मां लक्ष्मी जी की। मिलते हैं अगले वीडियो में।